हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, अप्रैल महीने का आधा समय बीत चुका है और आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हो। तो अब इस करंट अफेयर्स के रिवीजन का टाइम है। दैट मीन्स कि जो भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में, सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे आपका 4 से 5 घंटा टाइम बच जाएगा। साथ ही साथ रिलेटेड स्पेशल फैक्ट्स और मैप के साथ स्टडी करने के लिए डेली जीएस का और करंट अफेयर्स की जो भी वीडियोज आती है उसको डेली देखा करें, क्योंकि सबके इम्पोर्टेंस अलग अलग हैं। इस बात को समझिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिनको भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करनी है पिछले सितंबर मंथ से लेकर अभी तक, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके खरीद सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ई पास के लिए प्राज्ञान ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई प्राज्ञान ऐप। तो ये जो है ई पास के लिए, मतलब इस कोरोना के सीज़न में जिसे जाना जाना हो उसके लिए पास का ये सुविधा देगा कि ये झारखंड सरकार, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग मैप के साथ जीएस स्टडी डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। हालांकि सारे इसमें नहीं देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये है झारखंड। झारखंड की जो है राजधानी है रांची, और रांची आपको पता ही है, रांची और छत्तीसगढ़ इसके बगल में है, बिहार के पटना है। और सन 2000 में बिहार से ये अलग हुआ था, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये है झारखंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए डेली का करंट अफेयर्स देखना होगा। उसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ। जो लोग देखते हैं वो लोग प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाई विच स्टेट। राजकॉप, मैंने कई सारे करंट अफेयर्स रिसेंट में क्रॉस कवर कराए हैं, जिसमें शुरू का जो अक्षर है कोरोना से रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही हैं, जिसे सीजी करके था तो वो छत्तीसगढ़ का था, राजकॉप है तो ये राजस्थान का है, तो राजस्थान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के नए 38 प्रस्तावित नया जिला, 38वां प्रस्तावित नया जिला कौन सा है ऑफ तमिलनाडु, तो ये है मयिलादुथुरई। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो है और भी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कुलशेखरपट्टिनम, ये इसरो का तीसरा लॉन्च पैड यहाँ बनने वाला है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और ये थूथुकुडी हिल्स, ये सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मयिलादुथुरई। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ रिमार्क कर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो मैंने इसमें कर दिया है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा और आइडिया बेटर मिलेगा। आप लोग नोट भी करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। मारिया थेरेसा किस देश की राजकुमारी थी जिनका निधन हो गया, तो वो राजकुमारी थी कहाँ की, वो राजकुमारी थी स्पेन की। नेक्स्ट है, 5 मिनट में कोरोना का पता लगाने के लिए किसने टेस्ट किट लॉन्च किया है, किस देश ने, तो ये जो है टेस्ट किट लॉन्च किया है अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन लॉन्च किया गया है। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और अमरावती के पहले चीफ जस्टिस जो हैं जीके माहेश्वरी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी प्रस्तावित कर दिया है, और 3 राजधानी होने वाला ये पहले इंडिया का स्टेट हो सकता है। अभी तक तो ये पास नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। किस बैंक ने इंडिया में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। विच बैंक गोइंग टू इन्वेस्ट $100 मिलियन। आपको देख रहे हैं कि पूरे भारत में कोरोना की वजह से या पूरे वर्ल्ड में स्लोनेस आ गई है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जिसे कह सकते हैं। इसके बाद एडीबी ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। यहाँ आपको यही बात ध्यान देना है, इन्वेस्ट के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। एडीबी के हेड हैं मसात्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग की शुरुआत की है, तो ये बैंक है ICICI, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। चलिए देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है, और जितने भी आपके फाइनल स्कोर सही हों आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर एक अंदाज़ा नहीं बताइए कि सर मेरे 50%, 80%, 60% सही थे। और जिनके नहीं सही हों उनको इस वीडियो को दोबारा देख के नोट करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। आरबीआई की किस डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति फिर से की गई है, तो ये थे BP कानूनगो।
नेक्स्ट है क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए किसने ड्रोन विकसित किया है? तो ये ड्रोन विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। बिगर प्लेसेस को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन की सहायता से बहुत बड़े बड़े जगहों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। मोदी किचन पहल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। मोदी किचन जो पहल है वो है तमिलनाडु में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में आपने ऊपर ही देखा, कुलशेखरपट्टनम, मैदाथुरई, ये जो थे नई 38वां डिस्ट्रिक्ट है। तो आइए तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ मैप है यहाँ पे, तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तमिलनाडु आप यहाँ देख सकते हैं। तमिलनाडु में एक पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी का एक पार्ट तमिलनाडु में भी है। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकल। तो तमिलनाडु का जो राजधानी चेन्नई है, वहाँ एक भारत का पोर्ट भी है और ये एक बड़े पोर्ट में आता है। साथ ही साथ तूतीकोरिन पोर्ट भी तमिलनाडु में ही है। और तमिलनाडु की जो नृत्य है उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का फोक डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके, अगर लाइव कमेंट कर सकते हो तो बताइए, अभी तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर कौन है? कोरोना वॉच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोना वॉच लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखिए कोरोना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, हालांकि कोरोना से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स में एक जगह लाऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे याद करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये कर्नाटक के द्वारा कोरोना वॉच लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारा फेसबुक आईडी है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर सब्सक्रिप्शन दीजिए। बेल बटन दबाइए और फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम कहीं भी आप अमित सिंह आर्या से मुझे सर्च करके मुझसे टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉन्टैक्ट सिस्टम किस हॉस्पिटल को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है? तो कॉन्टैक्ट सिस्टम जो है भारत भर के हॉस्पिटल्स को जोड़ने के लिए एम्स के द्वारा ये प्रयास शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एम्स, यहाँ आप देख सकते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्टिव केस फाइंडिंग जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उत्कल डे कब मनाया जाता है? जितने भी इस महीने में इंपॉर्टेंट डेज होंगे सबको हम लोग देखेंगे। तो उत्कल डे 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मैरीटाइम अवेयरनेस दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। नेक्स्ट है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया है? स्ट्रैंडेड इन इंडिया जो है ये पर्यटन मंत्री के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के बाद किसकी अध्यक्षता में समान स्थिति बहाल करने के लिए टीम गठित की गई है? तो ये हैं PK मिश्रा। इनके अध्यक्षता में समान स्थिति लाने के लिए, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, इनकी अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, VVIP सवाल है। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग की शुरुआत की है? तो ये है ICICI बैंक। RBI ने किस डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति फिर से की है? तो BP कानूनगो। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है आरोग्य सेतु। और इसने 13 दिनों में दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप का रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब 13 दिनों में ये सबसे ज़्यादा ये ऐप जो है वो डाउनलोड हुआ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पेंशन की सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया है? तो ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और ये आंध्र प्रदेश का रीजनल मैप है, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम इसकी जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट है और ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश की डांस जो है उसका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के डांस का नाम है कुचिपुड़ी। आई होप इतने फैक्ट्स और इतने GS रिवीजन और इतने बेटर करंट अफेयर्स आपको रिवीजन हो जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दे। लाइक तो आपको करना चाहिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वाटसन असिस्टेंट ऑफ सिटीजन्स ये लॉन्च किया गया है IBM के द्वारा। नेक्स्ट है, बॉब बेटन ओल्डेस्ट पर्सन इन ऑन द अर्थ इज़ फ्रॉम विच कंट्री? बॉब बेटन दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये किस देश से हैं? तो ये ब्रिटेन से हैं। ठीक है, इसके पहले जापान के एक व्यक्ति थे जो कि सबसे उम्रदराज थे। तो ये बॉब बेटन ब्रिटेन के अब सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं। कोविड-19 के लिए जैविक सूट किसने बनाया है? बायोलॉजिकल सूट डेवलप्ड बाई, बताइए। तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, COP26 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन
COP26 का आयोजन कहाँ कब होगा? तो COP26 आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और COP25 जो है उसका आयोजन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपको अभी लाइव भी कमेंट करना है और लास्ट में भी आप कमेंट करोगे। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, पूरे क्वेश्चन में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं। तो COP26 अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये कब होगा, किस देश में भी होगा, ये भी आप बता सकते हैं। बहुत ईजी है यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड नेवी के द्वारा तैयार किया गया है, MOM जिसे कहते हैं। किस राज्य ने इसे खरीदा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर पुदुचेरी, तमिलनाडु। तो इसे खरीदा है आंध्र प्रदेश ने। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो 1 बिलियन देगा वर्ल्ड बैंक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग रिवीजन कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक देगा 1 बिलियन, 2.2 बिलियन देगा कौन? तो ये देगा IMF। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर ये बनाए जाएंगे IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, मलेशिया के नए PM कौन बन गए हैं? मलेशिया के नए PM हैं मोहाउद्दीन यासीन, ये मलेशिया के नए PM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हारून ग्लोबल रिच, चूँकि ये पुराना है तो इसलिए इसमें तो 9 रैंक है, लेकिन जो अभी का करंट आया है कोरोना की वजह से और ऑयल मार्केट के लॉस की वजह से इनका स्थान अब 17 हो गया है, ठीक है। तो हारून के हिसाब से पूछा जाएगा तो 9 होगा, लेकिन अगर करंट पूछ दिया गया तो 17 होगा। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है? ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि भारत सरकार ने, चूँकि ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की है, तो ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये है 1.7 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। क्लारा नामक बोर्ड की शुरुआत किस कंपनी के साथ मिलकर किया गया है? तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, ठीक है। क्लारा नामक बोर्ड की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट ने की है, ठीक है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे सबको आप लोगों को पता भी है। प्रोफेसर अर्जुन देव इज़ फेमस फॉर? तो प्रोफेसर अर्जुन देव जो थे वो फेमस हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री राइटर थे और बहुत अच्छे थे, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। मुंह प्रतिभा स्कीम किस राज्य सरकार की है? तो अब मैंने बताया था, मुंह नाम से जो भी स्कीम है वो उड़ीसा सरकार की है। दूसरी चीज़, मुंह प्रतिभा स्कीम उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है, साथ ही साथ ये यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेंस फंड, ये जो है यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने बच्चों के टैलेंट को ना दबे उसके और उभारा जाए, ऑनलाइन प्रतियोगिता सीरीज शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के जो हैं CM हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कोरोना स्टडीज़ नामक एक पुस्तक श्रृंखला किसने शुरू की है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, इसने कोरोना स्टडीज़ नामक एक पुस्तक श्रृंखला शुरू की है, ठीक है। गोवा में नेशनल गेम्स का शुभंकर, गोवा में आपको पता है 36वां नेशनल गेम्स होने वाला है, ठीक है, जिसका शुभंकर मतलब मास्कट जारी कर दिया गया, वो है रवि गुल्ला। 36 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में कितने प्रतिशत राजस्व की कमी हो गई? तो ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लगभग हो गया है 8% का, ठीक है। इकोनॉमिक डाटा है, और अभी क्या इकोनॉमिक डाटा आज ही के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि भारत का जो रिवर्स रेपो रेट है उसे 3.75% कर दिया गया है, और साथ ही साथ 4.4% जो है वो रेपो रेट है। तो ये रेट जो जितने भी हैं वो याद रखने चाहिए। टोनी लुइस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो टोनी लुइस जो थे वे क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी शुरू किया गया। कोरोना केयर नेम्ड बीमा पॉलिसी स्टार्टेड बाई, कौन सा होगा राइट आंसर? तो ये है फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स, ये जो है ICCR, आप शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है। कोरोना कवच का उपयोग भारत के अलावे और कौन से देश कर रहे हैं? कोरोना कवच एक प्लेटफॉर्म है, तो भारत के अलावे साउथ कोरिया और सिंगापुर भी इसका उपयोग कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संजीवनी इज स्टार्टेड फॉर विच कंट्री। तो आपको पता है कि भारत सरकार ने मालदीव के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन संजीवनी। क्योंकि मालदीव जो है उसमें अचानक बहुत ज़्यादा त्रासदी हेल्थ सेक्टर में हो गई, तो भारत ने बहुत सारे लगभग कितने थाउजेंड जो हैं वैक्सीन भेजा था मालदीव की सहायता के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं एशियाई गेम्स का शुभंकर क्या है? कॉन्ग, लाइनलिन, सेंसेन। तो ये तीनों जो हैं 19वीं एशियन गेम्स का शुभंकर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये कंप्यूटर के एक तरीके से कैरेक्टर हैं और मास्कॉट्स ऑफ द 19 एशियन गेम्स होंगजू में होगा। आपको दो चीज़ें याद रखना, ये होंगजू में होगा और जहाँ से वायरस फैला है वो है वुहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल के से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो ये 15 साल के नागरिक जो भी रह जाएंगे उनको डोमिसाइल वहाँ का दे दिया जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 370 था, इसे हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर रीजन के जो सबसे पहले एलजी बने उनका नाम है जीसी मुर्मू और लद्दाख रीजन के जो बने उनका नाम है आरके माथुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड ट्रैवल फैसिलिटी टू हेल्थ वर्कर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आने जाने में सुविधा हो सके? तो वो उबर जो कार टैक्सी प्लेटफॉर्म है उबर, उसके साथ ये समझौता किया गया है। सनराइज मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? मिशन सनराइज ये किस लिए किया गया है? तो बिगर सोलर पार्टिकल्स स्टॉर्म को देखने के लिए। तो ये नासा के द्वारा किया गया है सनराइज मिशन की स्थापना। फुल फॉर्म, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सनराइज का। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणवायु लेस कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप्ड बाई। प्राणवायु कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। और ऊपर हमने एक और वेंटिलेटर देखा था। तो सबका थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन करके पीडीएफ लेके रिवीजन करिए, रिवीजन जरूर करिए दिन में एक बार, फिर अगले दिन करिए ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद ही हो जाए। आईआईटी रुड़की ने लेस कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्या बनाया है आपको पता ही है पहले से। रिसेंटली खेल में प्रगति एवं शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया गया और 5 अप्रैल को मैरीटाइम अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन फर्स्ट परमानेंट जस्टिस। तो ये हैं राजनेश ओसवाल। जेके माहेश्वरी के बारे में मैंने बता दिया था ऊपर ही, और राजनेश ओसवाल जो हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन के फर्स्ट परमानेंट जस्टिस हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं BSV प्रकाश कुमार, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संजीवनी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपने क्या देखा था कि ये मालदीव के लिए शुरू किया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 एशियन गेम्स का आयोजन चीन के किस शहर में किया जाएगा? आपने ऊपर ही देखा था, ये हांगजू में किया जाएगा। ठीक है, और ये आप मैप अगर इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो उसमें हम लोग मैप भी देखते हैं। तो आइए चाइना को देखते हैं। ये है चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो PM थे मून जे ई, इन्हें फिर से चूज कर लिया गया है। और नॉर्थ कोरिया ये हो गया, चाइना ये हो गया और इसकी राजधानी बीजिंग यहाँ है। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। नेक्स्ट है कि आप यहाँ देख सकते हैं थाईलैंड, कंबोडिया, मालदीव। यहाँ लाओस जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछ दिया गया है। ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से गुजरता है। तो स्ट्रेट पे मैं अलग से एक वीडियो डाल चुका हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, अगल बगल के देश। तो भारत का सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगता है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आपको जैसा कि पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वी सेफ टनल मेड बाई। तो वी सेफ टनल जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा बनाया गया। ये एक 20 फीट का टनल है जिसमें आप घुसेंगे तो हर तरीके से सैनिटाइज हो जाएंगे।
तेलंगाना सरकार द्वारा बनाया गया। थीम सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ये इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल का ये थीम था, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन कोविड-19 से हो गया है? तो ये हो गया है लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनका निधन। ये रहा लीबिया, आप देख सकते हैं लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली, ठीक है, त्रिपोली। नेक्स्ट है, लीबिया की जो करेंसी है वो क्या है? दिनार। ब्रिटेन का आपको पता ही है, यहाँ की करेंसी याद रखिएगा पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। स्पेन का राजधानी मैड्रिड और यूरो वहाँ की करेंसी। अमेरिका का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं यूबी प्रवीण राव। जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ही, लेकिन आप अभी यहाँ देखते रहिए। यूबी प्रवीण राव जो हैं ये नास्कॉम के चेयरपर्सन हैं। नासा ने कब तक चांद पर मानव बेस कैंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 में। प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो बताइए, ये तो जरूर आपको याद होना चाहिए, ये 30% की कटौती की जाएगी। किस देश में बाघ कोविड-19 का संक्रमण हो गया है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका में बाघ भी कोविड-19 से संक्रमित हो गया है। नेक्स्ट आप अमेरिका को देख सकते हैं, मिसिसिपी मिसौरी यहाँ की फेमस नदी है। जो ग्रेट 5 लेक्स हैं उनको जरूर देख लीजिए, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटेरियो, ठीक है। रॉकी माउंटेन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, और जैसा कि आपको पता है डेथ वैली जो है यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। हैक द क्राइसिस हैकाथन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये हैक द क्राइसिस हैकाथन ये भारत ने लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, तो जैसा कि आप सबको पता है अभी तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे अनुराग श्रीवास्तव, और अब जो हैं इसके प्रवक्ता हो गए हैं, अब हैं अनुराग श्रीवास्तव, पहले इसके प्रवक्ता थे रवीश कुमार, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए चैलेंज समाधान शुरू किया है? तो चैलेंज समाधान लॉन्च्ड बाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हेड कौन है, मतलब मंत्री कौन है? तो यह रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य के पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए सर्व रक्षा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश सेंटर टू टैकल कोविड-19। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो ये सेंटर है CAWACH, कवच। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। MK अर्जुन फेमस म्यूजिशियन, MK अर्जुन प्रसिद्ध संगीतकार थे, वो किस भाषा के संगीतकार थे? तो वो थे मलयालम। किन दो देशों के भारोत्तोलन खिलाड़ियों को, मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं, को टोक्यो ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है? तो ये मलेशिया एवं थाईलैंड के जो भी वेट लिफ्टर थे उनको टोक्यो ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आपको पता ही है, लुसाने स्विट्जरलैंड इसकी हेडक्वार्टर है, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये रहा मैप। आइए मैप में इस बार कुछ और देख लेते हैं, मलेशिया और थाईलैंड। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और रिंगित यहाँ की करेंसी है। वीडियो जरूर देख लीजिएगा राजधानी और करेंसी का। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और बहुत यहाँ की करेंसी है। और ये रहा फिलीपींस, ठीक है दोस्तों, ये है फिलीपींस। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पहले ही देख चुके हैं, देख लीजिए आप, फिलीपींस है। ये है मलेशिया, उसके नीचे है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ होगी? तो ये होगी ईस्ट कालीमंतन, बोर्नियो आइलैंड, यहीं पे है नई राजधानी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, रिंगित यहाँ की करेंसी। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जीवन लाइट नामक सस्ता वेंटिलेटर किसने बनाया है? तो ये बनाया है एरोबियोसिस इनोवेशन ने। एरोबायोसिस आप कह सकते हैं, AERO बायोसिस इनोवेशन ने ये जीवन लाइट नामक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है?
तो ये पेमेंट बैंक की बात हो रही है। उधर फ़ोनपे से एक सवाल था, आपने देखा है। और ये पेमेंट बैंक कौन है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। 5T प्लान किसने लॉन्च किया है? ये तो जरूर आएगा हर एग्जाम में, VVI कैटेगरी के सवाल है। 5T प्लान दिल्ली ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। 69 क्वेश्चन है, किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान किया है? विच कंपनी CEO डोनेटेड $1 बिलियन टू कोविड-19? तो ये ट्विटर के जो भी CEO हैं, ठीक है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ट्विटर की स्थापना की थी जैक डॉर्सी ने, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। किस देश ने BCG टीकाकरण को कोविड-19 के लिए असरकारक होने का दावा किया है? तो ये अमेरिका का दावा है कि BCG जो है, BCG आपको पता है, बैसिलस कैलामिटी गुरीन, ठीक है, ये टीका अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि ये कोविड-19 के खिलाफ असरकारक है। 71 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में 76 दिन बाद लॉकडाउन हटा दिया गया है? तो ये शहर है वुहान शहर में ये हटा दिया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो CRPF वेलर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अप्रैल, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सबको हम लोग रिवीजन करके चलेंगे। ऑपरेशन शील्ड स्टार्टेड बाई, तो ये भी दिल्ली के द्वारा किया गया है। आपको पता है 5T जो प्रोसेस था उसके बाद ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में ही किया, क्योंकि दिल्ली में अचानक केस बहुत तेज़ी से राइज हो गए, तो दिल्ली सरकार ने ये सब स्टेप उठाया। कोरोना के लिए उन्होंने ड्रोन की मदद ली है, ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी आदमी बाहर ना निकले। आई गॉट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने बनाया है? तो ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो हेड हैं, मतलब मंत्री हैं, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ GS और मैप पढ़ना है तो डेली आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ रिवाइजन का काम ही कराया है। रिवाइज के लिए ये बेटर उपाय है, बट अगर आपको और भी अपना ज्ञान बढ़ाना है, एग्जैक्ट पढ़ना है, प्रिसाइज पढ़ना है, तो वहीं से पढ़ें। सेफ प्लस ऋण व्यवस्था किसने लाया है दरअसल? तो ये सेफ प्लस ऋण व्यवस्था सिडबी ने लाया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और सिडबी के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कोविड केयर ऐप लॉन्च्ड बाई, कोविड केयर जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भारत के स्वतंत्रता के टाइम से ही है और इसकी राजधानी है ईटानगर, ठीक है। पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय का शिलोंग और मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट का मैप। विश्व होम्योपैथी डे, होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो ये मैं बता चुका हूँ, ये है 10 अप्रैल को। थीम क्या था इसका? जरूर पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो थीम था इन्हांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ में होम्योपैथी के स्कोप को बढ़ाना। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है महिला को। तो महिला में ये हैं एलिस पैरी, ठीक है, महिलाओं में है एलिस पैरी और पुरुषों में है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स के बारे में जो भी आपको पता होगा, किस देश के कैप्टन हैं, खिलाड़ी हैं या क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने आपातकालीन कोविड-19 के लिए कितने करोड़ मंजूर कर दिए हैं? गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड हाउ मच अमाउंट फॉर कोविड-19? तो ये है 15,000 करोड़। सिर्फ कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ सैंक्शन किया गया है। बाकी 1.76 करोड़ तो किए गए हैं, 1.76 लाख करोड़ तो किए गए हैं टोटल ओवरऑल बजट से, ठीक है। सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो ये बहुत लो, मतलब छोटा अमाउंट है। बाकी उधर तो आपने देखा ही है, वर्ल्ड बैंक ने $1 मिलियन किया था, तो ये है $5 मिलियन, ठीक है दोस्तों। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, और ये हमारा फेसबुक आईडी है। और अगर आपने हमारा दूसरा चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हर चीज़ पहले आ जाता है। करंट अफेयर 6 AM में लॉन्च कर दिए जाते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के भी ज़्यादा वीडियो उसमें हैं, पॉलिटी के प्लेलिस्ट जाएंगे तो उसमें ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है।
तो हर चीज़ अगर टाइम टू से पहले आप आना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने बनाया है? वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो बनाया है गूगल ने। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, ये ब्रेल आप सब पता ही है, ब्लाइंड लोगों के लिए ये बनाया जाता है, गूगल ने ये बना दिया है। फीफा लेटेस्ट रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक है? तो ये रैंक है 108। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे ये है 11 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और अंबेडकर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं सब कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन है, G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो पता है ग्रुप ऑफ 20 का जो बैठक हुआ था उसमें भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया था। ट्विटर पर डिजिटल पेमेंट कैंपेन, डिजिटल पेमेंट कैंपेन ट्विटर पे ये किसने शुरू किया? तो ऑप्शन देखिए, ये है RBI के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम किस राज्य ने लागू किया है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तमिलनाडु को हमने देख चुका है। और डेली अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे तो इस मैप से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है वो मैं बताता रहता हूँ। द आर्ट ऑफ हर डील बुक ऑथर्ड बाय, तो ये है मेरी जॉर्डन। मेरी जॉर्डन ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है ट्राइपेड ट्राइफेड। ठीक है, ये ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके साथ मिलकर डिजिटल अभियान शुरू किया है? तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है। DigiZen किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो DigiZen किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस राज्य या यूटी ने कोविड-19 टेस्टिंग में टॉप किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। VVI, ये लद्दाख ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, जो भी लोग वहाँ हैं उसको टेस्ट करने में। इसका एक रीज़न ये भी है कि लद्दाख रीजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट है, आप मैप इंडिया का ज़रूर याद रखिए क्योंकि आजकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फ्लिपकार्ट हैज स्टार्टेड हेल्थ इंश्योरेंस विथ विच कंपनी? तो ये फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर हेल्थ समझौता किया है? तो ये है ICICI बैंक, जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग की भी शुरुआत की है। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2020 विल बी हेल्ड इन, तो ये इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 ये होगा बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों। हु इज़ द ओनली वर्ल्ड लीडर व्हाइट हाउस फॉलोज ऑन? दुनिया के इकलौते ऐसे कौन से नेता हैं जिनको व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया गया है? तो व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर दुनिया के इकलौते नेता हैं PM मोदी। इनको ही सबसे पहले व्हाइट हाउस ने फॉलो किया है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको पता है, रशियन प्रेसिडेंट हैं। और पेड्रो सांचेज जो है वे स्पेन के हैं। सना मारिन ये फिनलैंड की PM है और दुनिया की सबसे युवा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। पहला वॉक थ्रू सैनिटाइज स्टेशन कौन बना है? तो आप यहाँ देखिए, ये है अहमदाबाद। और यूनिक न्यूज़ है इसलिए ज़रूरी है। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उसी तरीके से लखनऊ का 4 बाग स्टेशन ये भारत का पहला हेल्थ ATM वाला स्टेशन है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अशोक देसाई का निधन हो गया, ये कौन थे, क्या थे? तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल मतलब कि आर्टिकल 76 ऑफ पॉलिटी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पॉलिटी की तो जाइए पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबके प्लीज़ विजिट करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स की PDF नहीं ली है, नहीं खरीदी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और ज़रूर ख़रीदें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सितंबर मंथ से इसे शुरू किया गया है और इसे आप आराम से मोबाइल में रख के, बहुत हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आराम से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सितंबर मंथ से शुरू किया गया है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, सब इसमें महीनों के करंट अफेयर्स को इंक्लूड
किया गया है। अक्टूबर महीना आप देख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी रहेगा। इसकी प्राइस कोरोना की वजह से सिर्फ 55 रुपीज़ रखी गई है। कोरोना ख़त्म हो जाएगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को ले के पढ़ना चाहिए इसे। कम टाइम में आपको एग्ज़ाम पास करने का सबसे बेटर तरीका ये है। दिसंबर का आप देख सकते हैं, दिसंबर 2019 का। उसके बाद हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च। और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये जो है आपको MCQ और वन लाइनर दोनों में है। जनवरी टॉप करंट अफेयर्स आप यहाँ देख सकते हैं, फिर जो है फरवरी भी आएगा, ठीक है। और ये आप लास्ट में जो मंथली है उसमें मैंने MCQ प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे दिया है। तो आप एनी हाउ इसे पढ़ेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, काफ़ी जो है आपको बेनिफिट होना है। तो चलिए फिर से अब अपने हम कार्यक्रम पे आते हैं। अशोक देसाई जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे। फूड बैंक इनिशिएटेड बाय, फूड बैंक जो है स्टार्ट किया गया था मणिपुर के सरकार के द्वारा। N बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। युक्ति पोर्टल किसके द्वारा? तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 से रिलेटेड है ये, और ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक जो है, फेसबुक पे आप मुझे अमित सिंह आर्य से सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी। प्रसार भारती का नया चैनल, प्रसार भारती का नया चैनल है DD रेट्रो, ठीक है। और जल्द ही ये एजुकेशन का भी एक चैनल लेकर आएगा। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय GMR ग्रुप इन विच स्टेट? तो भोगापुरम एयरपोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। और वधावन पोर्ट भी एक नया पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 स्टार्टेड बाई, तो कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी ये केरला में शुरू किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 ये केरल में शुरू किया गया है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आयुसिंक डिजिटल स्टेथोस्कोप ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है IIT बॉम्बे के द्वारा। किस राज्य या UT ने कोविड-19 टेस्टिंग में टॉप किया है? तो इसका आंसर आपने देख लिया है, आप मुझे कमेंट करके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर और ये क्वेश्चन का भी आंसर आप ज़रूर करके रखना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।